सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, पीटीआई अगर अब भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उन्होंने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? क्या हम आइन के नेचुरल मानी को नज़रअंदाज कर दें? हम ऐसा क्यों करें? आइन के मुताबिक बताएं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, असल मामला आइनी शिकों का मकसद है। मखसूस नशिस्तें इत्तेहाद में परफॉर्मेंस पर इन्हसार नहीं करती। चीफ जस्टिस ने वकील को अपनी तशरीह से रोक दिया, कहा, हम इलेक्शन कमीशन और आपकी तशरीह के पाबंद नहीं, आइन में दर्ज अल्फाज के पाबंद हैं। जस्टिस इरफान सादात ने खान ने कहा, आपके दलाइल से तो आइन में दिए गए अल्फाज ही गैर मुअस्सर हो जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी भी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कहा गया। ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली वो हमारे सामने आए ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, जब जरूरत होती है हमारे पास आते हैं। क्या पीटीआई को हमने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं? आधी बात ना करें। वो वक्त भी याद रखें जब इंतखाबात की तारीख हमने दी थी। बानी तहरीक इंसाफ बतौर वजीर आजम भी इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में 9 मई वाक़यात से मुतालिक केस। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, आजम खान सवाती, जैन कुरैशी, जरताज गुल और शिबली फराज की जमानतें मंजूर। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने भी 9 मई के मुकदमात में पीटीआई के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में तौसीह कर दी। खावर मानिका पर तशद्दुद करने वाले पीटीआई के वकील फताहुल्लाह बरकी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। पीटीआई के दीगर वकला की जमानत की तौसीह कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल की तब्दीली का फैसला मुअत्तल। तीनों हलकों से मुतालिक केसेस सुनने के लिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी से मुतालिक दरख्वास्त भी निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया, ख्वाजा खुर्शीद जासूसी के इल्ज़ाम में हिरासत में हैं। अदालत की दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। बताएं, पंजाब में बार बार क्यों दफा 144 नाफिज की जा रही है? लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत के वकील को हिदायत लेकर कल पेश होने का हुक्म। सूबे में दफा 144 के निफाज के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। दरखास्त गुजार ने 21 जून का दफा 144 नाफिज करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदा की। अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग 6 जुलाई को होगी। मिफ्ता इस्माइल ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में प्लान बता दिया। कहा, हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं। किसी सियासतदान से अवाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के लिए रब्ता नहीं किया। हमारी पार्टी में 1 तिहाई सियासतदान और 2 तिहाई गैर सियासी लोग होंगे। किसी के साथ डील नहीं करेंगे। अवाम ने मौका दिया तो असम्बलियों में जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने बजट को गुर्बत में इजाफे का बजट करार दे दिया। पंजाब असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा। रुकन असम्बली हिना परवेज़ भट्ट ने करारदाद में लिखा कि ऐवान अमन के क़याम के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी को खुशाइन करार देता है। अफवाज, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए विफाक और सूबाई हुकूमतों को मुत्तहद और यकनिकाती एजेंडे पर मुत्तफ़िक होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान का नए माली साल का बजट आज पेश किए जाने का इम्कान। 1 से 17 स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई तखमीना 1 खरब 23 अरब रुपए होगा। गैर तरक्याती बजट 90 अरब और तरक्याती बजट 21 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। फेडरल PSDP की मद में 12 अरब रुपए रखे गए।
विफाकी हुकूमत का सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने का प्लान, महंगाई का सैलाब आने को तैयार। डेयरी फार्मर्स ने दूध पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा पैक दूध पर 50 रुपये लीटर से ज़ायद सेल्स टैक्स लगेगा। अवाम के लिए डिब्बा बंद दूध खरीदना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के हैदराबाद में सानिया पेट आबाद के मुतासरीन की माली मदद की हिदायत। MKM के अरकान असम्बली का मुतालबा तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ का खुद सानिया हैदराबाद मुतासरीन में इमदाद तकसीम करने का इंदिया। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में अब तक 27 अफराद जहाँ बहक हो चुके। सक्खर और लाड़काना डिवीजन में अमनो अमान की खराब सूरत हाल। सक्खर में सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत अहम इजलास आज होगा। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा भी शिरकत करेंगे। गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा। आज पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। उधर कराची समेत सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। शहर कायद का पारा 36 दर्जा हरारत को छू गया। कराची में गजब की गर्मी नशइयों पर कहर बनकर टूट पड़ी। 9 घंटे में 10 अफराद लुकमा अजल बन गए। लाशें मुख्तलिफ इलाकों से मिली। उधर गार्डन निश्तर रोड पर बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ अवाम रात गए सरापा एहतजाज बनी रही। कराची में इंटरमीडिएट का इंग्लिश पार्ट 1 और इंग्लिश एडवांस का पर्चा भी कबलस वक्त आउट होने वाले पर्चे सोशल मीडिया पर वायरल। इम्तिहानात की शफाफियत पर सवालिया निशान लग गया। अब तक होने वाले तमाम पर्चे कबलस वक्त आउट हो चुके। रवां साल हज के दौरान जामहक अफराद की तादाद 1301 हो गई। सऊदी वजारत सेहत की तस्दीक। तर्जुमान ने कहा कि जामहक अफराद में 83% हाजियों ने बगैर इजाज़तनामे के सफ़र किया और तेज़ धूप में लंबा फासला तय किया। अमवात की वजह शदीद गर्मी और मुनासिब पनाहगाह ना होना था। मज़ीद बताया गया कि हज के दौरान बगैर इजाज़त आने वाले 1,41,000 आज़मीन को भी तिबी खदमात फराहम की गई। मुल्क में क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़रोग के लिए प्लान मंजूर। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास में तीनों फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स करवाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स करवाए जाएंगे। कारकर्दगी, फिटनेस और मेरिट पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को आगे लाया जाएगा। इजलास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर का भी जायजा लिया गया।